हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप पार्ट 1 पहले जाकर देख लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। तो आपको पेज नंबर 111 पे दिया हुआ है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। आपको बताया गया है कि अगर आप पेपर को फोल्ड करोगे तो कैसे आप पैरेलल लाइंस फॉर्म कर सकते हो और कैसे आप परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। आपको एक स्क्वायर शीट लेनी है, ठीक है। ये स्क्वायर शीट आपने ली है। यहाँ पर यूज़ अ न्यूज़पेपर फॉर दिस एक्टिविटी। आप एक न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट। अगर हम ऑपोजिट एजेस की बात करें, ये एज हो गया और एक ये एज हो गया, तो ये दोनों जो एजेस है इनका क्या रिलेशन है आपस में। आप देखोगे, अगर हम इन एजेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें या फिर आगे की तरफ एक्सटेंड करें, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, आगे की तरफ एक्सटेंड करें, तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। तो ये लाइंस कैसी हैं, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर डैश टू ईच अदर। डैश पे क्या आएगा, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट एजेस ऑफ द शीट। आप एडजेसेंट एजेस के बारे में क्या कहना चाहोगे। एडजेसेंट मीन्स एक ये वाली लाइन हो गई, ये वाली साइड हो गई, ठीक है, और एक ये वाली साइड हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जो साइड्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो द एडजेसेंट एजेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दे मीट एट अ पॉइंट, दे फॉर्म राइट एंगल्स। ये एक पॉइंट पे मीट करती है और क्या फॉर्म कर रही है, राइट एंगल। दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल्स बना रही है, ओके। फिर लिखा हुआ है, फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। आपको क्या करना है, इस शीट को हॉरिजॉन्टली हाफ में फोल्ड करना है, तो बीच में एक क्रीज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक न्यू लाइन फॉर्म हो गई है। हाउ मैनी पैरेलल लाइन्स डू यू सी नाउ। अब आपको यहाँ पर कितनी पैरेलल लाइन्स दिखेंगी। देखो, जैसे हमने पेपर को फोल्ड किया ना, तो एक लाइन तो यही हो गई एज वाली, एक ये जो क्रीज फॉर्म हुई है वो, और एक ही हो गई। तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई हैं, 3 लाइन्स यहाँ पर फॉर्म हो गई हैं, ठीक है। वन फोल्ड पे 3 लाइन्स हो गई हैं। यहाँ पर पूछा है, हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेटेड टू द वर्टिकल साइड। तो यहाँ पर जो हमारी न्यू लाइन सेगमेंट ये वाली फॉर्म हुई है, बीच में क्रीज फॉर्म हुई है, इसका और इस वाली साइड का क्या रिलेशन है। तो आप ये देख पा रहे हो, ये वर्टिकल साइड और ये वाला जो क्रीज है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, द न्यू लाइन सेगमेंट, यहाँ से लिखना, द न्यू लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल साइड्स, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है, मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट। आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी फोल्डेड शीट है उसमें एक और फोल्ड बनाना है। मतलब पहले तो ये फोल्ड कर दी थी आपने, फिर फोल्डेड शीट में भी एक और फोल्ड लगाना है, फिर उसको अनफोल्ड करके चेक करना कितनी पैरेलल लाइंस आप देख पा रहे हो। तो जैसे हमने इस पेपर को अनफोल्ड किया तो पैरेलल लाइंस कितनी हुई, 1 2 3 तो क्रीज फॉर्म हुए हैं, और ये 2 हमारी एजेस हो गई। तो टोटल 5 पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर। तो 2 फोल्ड में कितनी पैरेलल लाइंस हो गई, 5, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो 5 पैरेलल लाइंस, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट वंस मोर। अगर आप इसको एक और बार फोल्ड करोगे तो क्या होगा, है ना। ये आपने ऑलरेडी फोल्डेड को एक बार और फोल्ड करोगे तो उसमें दोबारा से क्रीज फॉर्म होंगे, ठीक है। हाउ मेनी पैरेलल लाइंस विल यू गेट। आपको कितनी पैरेलल लाइंस मिलेंगी। इज देयर अ पैटर्न, क्या आप यहाँ पर कोई पैटर्न देख पा रहे हो। तो आपको अब थर्ड टाइम फोल्ड करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे थर्ड टाइम फोल्ड किया तो हमें कितनी लाइंस मिल रही है, एक तो एज हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रीज हो गए और 2 एजेस हो गए। तो टोटल कितनी पैरेलल लाइंस हो गई, 9 पैरेलल लाइंस हो गई, ओके। तो यहाँ पर लिखोगे, इफ वी फोल्ड इट वंस मोर वी विल गेट 9 पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लो हमने जब 1 फोल्ड किया तो हमें कितनी पैरेलल लाइंस मिली, 3। 2 फोल्ड्स में कितनी मिली, 5। 3 फोल्ड्स में कितनी मिली, 9, ओके। तो यहाँ पर पैटर्न पता है क्या बन रहा है,
अगर आप यहाँ पे 2 की पावर 1 रखोगे और 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर आंसर 3 आएगा। अगर आप 2 की पावर 2 रखोगे, 2 की पावर 2 इज 4, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 9। इसी तरीके से अगर हम 4 फोल्ड्स बना दें इसमें, तो यहाँ पर आपको कितना नंबर देखने को मिलेगा, 2 की पावर 4 करो, क्या हो जाएगा 16 + 1 इज 17। तो यहाँ पर आपको 17 नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बना सकते हो, 2 की पावर यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4, तो इसको हम n से डिनोट करेंगे, 2 की पावर n + 1 सेम है। तो ये हमारा फॉर्मूला हर स्टेप पे लगा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट फोल्ड पे हो तो आप n की जगह 1 लिखोगे, सेकंड फोल्ड पे हो तो n की जगह आप 2 लिखोगे, थर्ड फोल्ड पे हो तो n की जगह 3 लिखोगे, और फोर्थ फोल्ड पे हो तो n की जगह 4 लिखोगे, और ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन द स्क्वायर शीट। आपको क्या करना है, अब ये तो हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स, अब आपको ना वर्टिकली फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरफ फोल्ड करना है। तो आप इस तरफ फोल्ड करोगे तो एक नई बीच में लाइन फॉर्म हो गई है ये, ठीक है। तो ये जो न्यू लाइन फॉर्म हुई है ये प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में कैसी है, तो ये जो हमारी लाइन है ये प्रीवियस, जैसे हमारी जो लाइन्स ऐसे फॉर्म हो रही थी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ही फॉर्म हो रही है ना, ये 90 बनाएगी, यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90, तो ये सारी लाइन्स क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन्स। आपको बोला है फोल्ड द शीट अलोंग अ डायगोनल। आपको क्या करना है, इस शीट को ऐसे डायगोनली फोल्ड कर देना है। कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल लाइन। क्या आप ऐसा फोल्ड क्रिएट कर सकते हो जो कि इस डायगोनल लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो, तो हाँ आप कर सकते हो। आप इसका कोना लेना, इस पेपर का ये जो कोना है इसको लेना और सेंटर पे लाके अटैच करके फोल्ड कर देना। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो यहाँ पर एक क्रीज ऐसे फॉर्म हो जाएगा, और ये जो क्रीज फॉर्म होगा ये बिल्कुल इस वाली लाइन के पैरेलल होगा, डायगोनल लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, येस वी कैन create that fold as shown in the picture। ठीक है, आप ऐसे शो करके दिखाना और यहाँ पर ये क्रीज फॉर्म कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन द मिडल एंड अनफोल्ड इट। आपको दोबारा से स्क्वायर शीट लेनी है, उसको फोल्ड करना है बीच में से और दोबारा से अनफोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड द एजेस टुवर्ड द सेंटर लाइन एंड अनफोल्ड देम। अब दोबारा से क्या करना है, आपको ये वाला एज पकड़ना है और यहाँ सेंटर तक फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाला साइड भी लेके सेंटर तक फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऐसी 3 वर्टिकल लाइंस फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, 3 ऐसी वर्टिकल लाइंस फॉर्म हो जाएंगी। अब क्या करना है, फोल्ड द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर्स ऑन टू द क्रीज लाइन टू क्रिएट ट्राइंगल्स। आपको क्या करना है, सबसे टॉप राइट वाला कॉर्नर पकड़ना है और बॉटम लेफ्ट वाला कॉर्नर पकड़ना है और उनको इस तरीके से फोल्ड करना है कि वो इस लाइन को क्रॉस ना करें, इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है आर ए बी एंड सी पैरेलल टू पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। क्या ए पी के पैरेलल है, बी क्यू के पैरेलल है और सी आर के पैरेलल है, क्यों है और क्यों नहीं है ये भी आपको बताना है। तो देखो हमारी जो लाइन सेगमेंट, अगर मैं इस क्यू लाइन सेगमेंट को और ऐसे बढ़ा दूँ, है ना, क्यू साइड को बढ़ा दूँ, बी को भी बढ़ा दूँ, ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, तो क्यू और बी बिल्कुल पैरेलल है, तो क्यू और बी तो पैरेलल हो गए, ठीक है। अगर हम पी की बात करें, ये रहा पी और ये रहा ए और पी भी पैरेलल हैं, ये भी ठीक है। सी और आर चेक करते हैं, सी का है हमारा ये रहा, ये हो गया सी और ये हो जाएगा आर, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, है ना, ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पर मेंशन कर दो, लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी आर पैरेलल टू P, Q and R respectively। फिर आपको यहाँ पर नोटेशंस दी हुई हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि अगर कोई 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल जा रही है, तो हम इसको ऐसे पैरेलल शो करते हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। अगर ऐसे ही इसी के साथ 2 लाइंस और पैरेलल जा रही हैं तो हम यहाँ पर एक एक ना लगाकर यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर एक और होती इन्हीं के साथ ही ऐसे जा रही होती, तो यहाँ पर आप क्या करते,
1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि परपेंडिकुलर लाइन को आप कैसे नोटेट करोगे। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती है, अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप यहाँ पर एक स्क्वायर सा एंगल फॉर्म कर देते हो और यहाँ पर 90 डिग्री मेंशन कर देते हो। ठीक है, अब आपको फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 113 एंड 114 पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन द डॉटेड पेपर इन फिगर। अब यहाँ पर आपको ना कुछ लाइंस ऐसे दी हुई हैं तो आपको बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मैं देख पा रही हूँ अगर ये ऐसे है तो मैं इसको सीधा ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसके लिए मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये दोनों तरफ ही परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगी। ठीक है, अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को मैं ऐसे करूंगी ना तो टेढ़ी लाइन बनेगी। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। फिर एक आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसे टेढ़ा बन जाएगा, तो टेढ़ा मत ड्रॉ करना, इसको स्ट्रेट ही ड्रॉ करना 90 डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, इस पे 4 लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इस तरफ से भी ये बना सकता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमने सभी के लिए परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन फिगर 5.11, ये रही आपकी फिगर 5.11, मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशन। अब आपको नोटेशन मैंने बताया था पैरेलल के लिए ऐसे दिखाना होता है। ठीक है, यूजिंग द नोटेशन गिवन अबव, सिंगल एरो या डबल एरो आपको यूज करना है। मार्क द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस विद अ स्क्वायर सिंबल, और आपको परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो स्क्वायर सिंबल होता है जो 90 डिग्री शो करता है वो भी दिखाना है। ठीक है, हाउ डू यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइंस, आपने परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे पहचाना। ठीक है, और आपने पैरेलल लाइंस को कैसे पहचाना ये भी आप बताओगे। तो देखो, अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूँ, इस फर्स्ट फिगर की बात करूँ, तो ये और ये लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दूँ और इसको भी कर दूँ तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर ये दूसरा पेयर हो गया पैरेलल लाइंस का। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल पैरेलल लाइन से शो करेंगे, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, फिर अगर इस लाइन की बात करूँ तो इसके साथ कोई पेयर अप नहीं होगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये लाइन पैरेलल नहीं होगी किसी भी लाइन के। अब आपको 90 डिग्री शो करना है, 90 डिग्री कैसे शो करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन से। तो ये हो गया आपका पहली फिगर का। सेकेंड फिगर देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल हैं, और ये वाली साइड देखें और ये वाली साइड देखें, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसमें 90 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहा। फिर इसको देखो, ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्क्वायर फॉर्म कर दोगे। ठीक है, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर पैरेलल लाइंस नहीं है इस फिगर में। फिर आ जाओ इस पे, फिर आ जाओ फोर्थ फिगर पे। अगर इस और इस वाली लाइन की बात करें तो दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं। देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, अगर हम इस वाली लाइन की बात करें और इस वाली लाइन की बात करें तो ये भी पैरेलल चल रही हैं। तो 1 2 1 2। ठीक है, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ और इस वाली लाइन की बात करूँ तो ये भी पैरेलल है। तो 1 2 3 एंड 1 2 3। यहाँ पे 90 डिग्री भी फॉर्म हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है देखो, अगर मैं इस वाली साइड की बात करूँ और इस वाली साइड की बात करूँ तो इस पर यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम इसमें देख लेते हैं, पहले 90 डिग्री देख लेते हैं। ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 90 डिग्री बना दो। ठीक है, फिर ये वाली साइड देखो, ये वाली देखो, यहाँ पे भी 90 फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 90 डिग्री। फिर ये वाला और ये वाला, यहाँ पे भी 90 फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे 90। ठीक है, और कहीं पे 90 फॉर्म नहीं हो रहा। अब पैरेलल लाइंस चेक कर लेते हैं। पैरेलल देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड से दोनों पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर एक एरो ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो। ठीक है, फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी आपस में पैरेलल होंगी, तो यहाँ पे डबल कर दो और यहाँ पर भी डबल कर दो। इसके साथ कोई भी पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है आप परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे पहचानोगे। तो आप ये ऑब्जर्व करो, जो हमारा ग्रिड फॉर्म हो रहा है ना, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है उसी के ऊपर ही तो बन रहा है 90 डिग्री, उसके मीटिंग पॉइंट पे तो बन रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मेंशन करोगे
horizontal and vertical lines meet at 90-degree angle on the grid paper. ओके, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि हाउ डू यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को कैसे स्पॉट करोगे, जहां पर आपको सेम डिस्टेंस दिख रहा है आप वहीं पे पैरेलल लाइंस बता देते हो कि ये पैरेलल लाइंस है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी मेंटेन रहेगा, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो वी आइडेंटिफाई द लाइंस, वी आइडेंटिफाई द लाइंस दैट मेंटेन्स same distance throughout। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है इन द डॉटेड पेपर फॉलोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, द लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑफ डिफरेंट लेंथ्स बट शुड हैव डॉटेड एज एंड पॉइंट्स। आपको क्या करना है, डॉटेड पेपर लेना है, ठीक है, और डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ पर फॉर्म करनी है। जैसे आपको डॉट्स को ज्वाइन करके कुछ पैरेलल लाइंस बनानी है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, आप कितनी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट ले सकते हो, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है जो आपकी लाइन सेगमेंट्स हैं वो एंड पॉइंट को मीट करें। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से एक डॉट उठाया और एक ये उठाया, ठीक है, मैंने इन दोनों को मीट किया। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई, इसके जस्ट पैरेलल मैं यहाँ से बना देती हूँ। एक ये हो गया, ये इससे मीट करेगा, फिर इससे मीट करेगा, इससे मीट करेगा, इससे मीट करेगा और यहाँ पर ज्वाइन करेगा। तो ये बीच वाले हटा देते हैं और इसको इससे ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई। इस लाइन का नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, ऐसे आप शो कर सकते हो। फिर एंड पॉइंट्स को ऐसे डॉटेड बना देना। फिर इसके बाद आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक ये हो गया और इसको थोड़ा लंबा बना दो। ठीक है, तो ये इसका नेम कर दो सी डी। तो सी इज पैरेलल टू डी। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे बना दो, ठीक है, और इसके जस्ट पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये लाइन x हो गई, ये लाइन y हो गई, तो आप लिख सकते हो x इज पैरेलल टू y। ऐसे आप यहाँ पर काफी सारी लाइंस फॉर्म कर सकते हो। इसकी नेमिंग कर देते हैं J एंड K। तो J इज पैरेलल टू K। ठीक है, यहाँ पर बोला है यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक ट्राई टू ड्रॉ लाइन पैरेलल्स टू द लाइन सेगमेंट्स ऑन दिस डॉटेड पेपर। यहाँ पर ना आपको इस डॉटेड पेपर पे बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं, तो आपको उन्हीं लाइन सेगमेंट्स के पैरेलल अदर लाइन सेगमेंट्स फॉर्म करनी है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको ए दिए तो मैंने ए के साथ ये कर दिया, ये दोनों पैरेलल हो गई। बी के साथ आप ये ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, सी के साथ आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे फॉर्म कर दो, ये सी के साथ हो गई 1 2 3 1 2 3। ठीक है, डी के साथ आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो जी के पैरेलल बनाने के लिए ना आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि ना जो जी वाला है वो बहुत सारी डॉट्स को मिस कर रहा है। यहाँ पर देखो जितने भी हमने पैरेलल लाइंस बनाई है वो डॉट्स को टच करते हुए बन रही है ना, लेकिन जी वाला यहाँ पे डॉट्स मिस कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जी के लिए ऐसे बनेगा, तो ये हो गई 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे आपको ई के लिए बनाना है, ई के लिए ऐसे बना दो। ई के लिए भी हमारी डॉट्स मैच नहीं हुई हैं। एफ के लिए कैसे बनाओगे, यहाँ से ऐसे बिल्कुल इस डॉट पे मैच कर दो, थोड़ा स्ट्रेट बनाना है ऐसे। ठीक है, एच के लिए आप ऐसे बनाना। ठीक है, कुछ ऐसे आपकी पैरेलल लाइन फॉर्म होंगी। देखो हमारी जो पैरेलल लाइन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, और हाँ ए बी सी डी, जो ए बी सी डी थी वो तो हमने इजीली बना ली, बट डिफिकल्टी हमें किसके साथ आई है, ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ और एच के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। क्या आपको यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, कुछ चैलेंजिंग लगी? हाँ लगी, जो हमने ई बनाई, एफ बनाई, जी और एच बनाई, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हमें लगी। तो यहाँ पर लिख दो यस
विच वंस पूछा है कौन सा, तो एक ई, एक एफ, एक जी एंड एच। अब यहाँ पर पूछा है हाउ डिड यू डू इट, आपने कैसे किया, तो आपने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश की। तो यहाँ पे लिखो वी ड्रू पैरेलल लाइंस by keeping them equidistant, equidistant मतलब बराबर डिस्टेंस पे रखा, ठीक है, थ्रू आउट, equidistant फ्रॉम द गिवन लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट्स हमें गिवन थी उसके बेसिस पे हमने थ्रू आउट पूरा डिस्टेंस इक्वली मेंटेन करके रखा, ठीक है, तभी आप पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी। आपको बताना है ये जो लाइन ए है इसके पैरेलल लाइन सी है या लाइन बी है, ये आपको बताना है, ठीक है। हाउ डू यू डिसाइड दिस, देखो अगर आप देखोगे ना इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करोगे और ए और सी के बीच में डिस्टेंस को मेजर करोगे तो हमारा ए और सी का थ्रू आउट डिस्टेंस इक्वली मेंटेन दिखेगा। लेकिन अगर आप बी को देखोगे तो बी थोड़ा दूर हो गया है ना, बी हमारा एज कंपेयर टू लाइन ए दूर हो गया है, तो इसका मतलब ये तो आगे जाके सेपरेट आउट हो जाएगा ए से, लेकिन सी इसके पैरेलल चलेगा। तो आप क्या लिखोगे, इन दिस फिगर लाइन सी इज पैरेलल टू लाइन ए क्यों, रीजन देना है, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज these two lines are equidistant to each other throughout, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।